गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडी का सेकंड लेसन क्लास 7th का डिस्कस करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या हैं। ठीक है। वी हैव एक्वायर्ड डिटेल नॉलेज अबाउट द अर्थ सर्विस। हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे अबाउट द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की परत के बारे में टुडे आज। हाउएवर no one has been able to take sample of the center of the earth or far. However, इनमें से कोई भी योग्य नहीं है टू टेक सैंपल ऑफ द सेंटर, कि कोई भी पृथ्वी के यानी कि सेंटर, जो अंदर का सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, सो फार यानी कि वो बहुत दूर माना जाता है। यूजिंग द करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार, प्रयोग करने के अनुसार, वी हैव बीन एबल टू ड्रिल अप्रोक्सीमेटली अप टू 13 किलोमीटर वेयर एज सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि ड्रिल मशीन का यूज़ करने के अनुसार लगभग 13 किलोमीटर तक की गहराई में हम पृथ्वी को खोज सकते हैं। इज़ अबाउट 64 किलोमीटर बिलो, जबकि उसकी जो गहराई है 6400 किलोमीटर है। द सरफेस, जो उसका जो परत है, यूजिंग द इनडायरेक्ट सोर्स साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू डिटरमाइन द सरफेस एंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। यूजिंग इनडायरेक्ट सोर्स साइंटिस्ट यानी कि जो साइंटिस्ट इनडायरेक्ट सोर्स जो यूज़ करते हैं, एबल टू डिटरमाइन जानने के लिए, स्ट्रक्चर यानी कि एक चित्र बनाया गया है, एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ और पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक। द जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है इंफॉर्मेशन, जो जानकारी देने का तरीका होता है, इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक, जब कभी भूकंप के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है। वी हैव रीड इन आवर अर्लियर क्लास, हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, हाउ द अर्थ हैज़ फॉर्म्ड अबाउट द 4500 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4500 मिलियन ईयर पहले की बात है। बट सिंस इट द बर्थ ऑफ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लानिट, तब तक पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था। एज वेल एज यानी कि जन्म हुआ, एज वेल एज जैसे ही, अदर प्लानेट जो दूसरा ग्रह था, आर अंडरगो चेंज, वो अंडरगो चेंज, नथिंग इज दिस यूनिवर्स इज स्टेटिक यानी कि जो दूसरा ग्रह यानी कि प्लानेट, पृथ्वी भी एक प्लानेट ही माना जाता है। अंडर गोइंग चेंज नथिंग, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। इन यूनिवर्स स्टेटिक यानी कि यूनिवर्स पूरे विश्व ब्रह्मांड में। सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो परत होती है, अराउंड 29% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द लैंड, लगभग 29% जो पृथ्वी की परत है वो घिरी हुई होती है ज़मीन से। अराउंड 71% कवर्ड विद द वाटर, और 71% घिरी हुई है पानी से। द पैसिफिक ओशियन इज़ लॉन्गर देन ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड पुट टुगेदर इन द एरिया। जो पैसिफिक ओशियन है यानी कि ये सबसे बड़ा महासागर यानी कि महाद्वीप माना जाता है, महासागर माना जाता है। इज लार्जर ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसे पक्का महाद्वीप यानी प्रशांत महासागर भी कहते हैं। बट टुगेदर इन द एरिया, लेकिन आसपास के इलाकों में, व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर, वे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं पानी और ज़मीन पर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय यानी कि एक तो क्लाइमेटिक चेंज यानी कि वातावरण का प्रभाव, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यानी कि विवर्तनिक गतिविधियाँ हैं, यानी जो डेली के बदलाव आते हैं। फैक्ट फाइल, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ द वर्ल्ड यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, जिसकी यानी कि ऊंचाई 8848 मीटर है। द मरीना ट्रेंच इज़ द पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जो मरीना ट्रेंच यानी कि जो पैसिफिक ओशियन जो महाद्वीप माना गया है, इसकी जो गहराई है, टेक अबाउट द वर्ल्ड पूरे संसार में, विद डेप्थ इज़ द 11,013 मीटर,
की है, यानी कि जिसको पक्का महाद्वीप कहा जाता है। इफ़ यू सी फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, यदि तुम देखते हो मैप में संसार का, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, तुम अच्छे से समझ जाओगे हाउ लैंड एंड वाटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द अर्थ, कि किस प्रकार से ज़मीन और पानी फैली हुई है पूरी पृथ्वी के ऊपर। यू कैन नेम द कॉन्टिनेंट्स, और तुम जान जाओगे कि कितने महासागर हैं। आउट ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थन यानी कि दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलार्ध है जो, एंड द सॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। विच हेमिस्फीयर हैज़ द मोर लैंड, कि उसके ऊपर कितनी ज़मीन है, इट एंड और कितनी पानी की मात्रा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो ज़मीन का जो यूज़ हम कर रहे हैं, वाटर हैज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल, ये पूरे ग्लोबल में क्लाइमेटिक पैटर्न यानी कि क्या प्रभाव डालता है, एंड रेनफॉल, और बरसात का क्या असर पड़ता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द मॉइस्चर फॉर द प्रेसिपिटेशंस, इट इज़ फ्रॉम द सी, यानी कि जब फ्रॉम वेयर वी गेट, जब हम कहीं से मॉइस्चर प्राप्त करते थे, प्रेसिपिटेशन इट फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्रों में आने वाली जो तीव्रता होती है, तेज़ी से जो लहरें आती हैं, इट अल्टर्स द क्लाइमेट इन द कोस्टल, यानी कि वो बदल देती हैं क्लाइमेट वातावरण को इन द कोस्टल रीजन, यानी कि जो पठार होती हैं यानी कि पहाड़ी जो इलाके होती हैं वहाँ का वातावरण बदल देती है। थ्रू द सी ब्रिज, जो समुंदर में लहरें चलती हैं। द ओशियन करंट आल्सो अल्टर द क्लाइमेट, जो ओशियन यानी कि जो समुद्रों में जो करंट दर्शाया जाता है, आल्सो अल्टर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, वो बदल देता है मौसम को, प्लेस नियर द सी, यानी कि पास के समुंदर के पास जो गांव या फिर जो शहर वगैरह होते हैं, जैसे जैसे मौसम का प्रभाव होता है, यानी कि समुद्र में लहरें जब भी आती हैं तो उसके क्लाइमेट में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि एंड सी ऑफ आल्सो इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ द ग्लोब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड यानी कि जो भूमि होती है, एंड द सी आल्सो इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन, जो समुंदर में आने वाली लहरें यानी कि जनसंख्या पर पैटर्न ऑफ द ग्लोब, यानी कि पूरे ग्लोब में कुछ ना कुछ असर डालती है। रिलाइफ यू मस्ट दैट द हाई माउंटेन प्लेट्यू वैली प्लान्स हिल etc आर द सम ऑफ द लैंड फॉर्म फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि हम जानते हैं जैसे हाई माउंटेन जो ऊंचा पर्वत होता है, पठार होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, प्लान्स यानी कि मैदान होते हैं, हिल पहाड़ियाँ इत्यादि, आर द सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ये सभी यानी कि लैंड फॉर्म मैदानी भाग माने जाते हैं। फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। द अबव वेराइटी ऑफ द लैंड फॉर्म इन्फ्लुएंस, यानी कि जो अलग अलग वेराइटी हैं मैदानों की, इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, उस पर जनसंख्या का पृथ्वी पर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जैसे पर्वत की जो पीक है, हाईएस्ट पीक ऊंचाई होती है ऑफ द हिमालय की, दैट इज़ द एम्प्टी एवरेस्ट एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, यानी कि जो उसका ऊंचाई वाला भाग होता है, जो गहराई होती है समुंदर की, दैट इज़ द मेरीना टच आर द मेजर्ड फ्रॉम ए बेस, यानी कि इसके द्वारा हम उसे मेज़र करते हैं। दिस बेस इज़ नोन एज द सी लेवल, यानी कि मेरीना टच एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द सी लेवल। लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी स्थान की लोकेशन जानने के लिए, प्लेस इज डिटरमाइन जानने के लिए, विद द रेफरेंस ऑफ द सी लेवल, हम समुद्र की गहराई का लेवल नाप कर चलते हैं। द वेदर द प्लेस लाई अबव द सी लेवल और बिलो इट, यानी कि वेदर
दिस प्लेस, जहाँ पर जो वातावरण होता है, लाई अबव द सी लेवल, वो निर्भर करता है समुद्र के लेवल को देखते हुए और बिलो उसके प्रभाव को देखते हुए। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये आपको शो किया गया है इस डायग्राम में। ये जैसे कोई पृथ्वी यानी कि कोई ज़मीन है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि जो पृथ्वी की परत होती है यानी कि इनर कोर होती है, आउटर कोर होती है और मेंटल कोर होती है, ठीक है। और इसको इसी जो ये परत है यानी कि ये जो छोटे वाला सरफेस है, इसको काट कर जैसे पृथ्वी को इसमें परतें बनाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे 6378 किलोमीटर यानी कि सॉलिड परत मानी जाती है किसकी, इनर कोर की, ठीक है। यहाँ से लेके सॉलिड कोर से लेकर ऊपर तक इसमें कई परतें आती है। जैसे ये तो क्रस्ट तो इसका बिल्कुल ऊपर का हिस्सा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे मेंटल आती है, मेंटल कोर, और कोर आती है थर्ड परत होती है जो इसकी, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई होती है यानी कि जो सॉलिड स्टेट होती है, यहाँ सॉलिड स्टेट से लेके इधर ये यहाँ तक यानी कि कितनी दर्शाई गई है यहाँ पे 2900 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके ऊपर पूरी यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है वो है 51 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब ये अपर मोस्ट मेंटल यानी कि जो ऊपर की परत होती है इसको अपर मोस्ट मेंटल कहते हैं, जिसको लिथोस्फीयर क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये ऊपर की परत होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, जिसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक यानी इसकी थिकनेस मोटाई होती है। जो मेंटल कोर होती है, मेंटल कोर यानी कि यहाँ से ये मेंटल कोर की मोटाई कितनी होती है, ये 2900 किलोमीटर बता रखी है, ठीक है। मेंटल कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर दो होती हैं, जिसकी होती है 2900 किलोमीटर और एक की 5100 किलोमीटर, जो कि ये सॉलिड स्टेट होती है और ये लिक्विड स्टेट आती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी के अंदर कुछ जैसे लिक्विड स्टेट यानी कि पानी की मात्रा भी होती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से सॉलिड सरफेस आता है। तो इस तरीके से इसका ये डायग्राम आपको हम शो अप करके दिखाया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द अर्थ इंटीरियर इज मार्क्ड बाय लेयर, जो पृथ्वी की अंदर की सतह उसे नापा गया है, मार्क यानी कि निशान लगाया गया है, बाय ए लेयर किसी परत से, अरेंज्ड ऑफ द रॉक यानी कि किसी चट्टान को लेकर, द अदर मटेरियल इन डिफरेंट स्टेट अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, स्टेट रेंजिंग वहाँ के स्टेट रेंज के अनुसार, फ्रॉम द सॉलिड जो उसकी सॉलिड स्टेट होती है, एट द सरफेस किसी सरफेस पर, टू द सेमी मोल्टन यानी कि सेमी मोल्टन होती है, एंड मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई और अर्ध पिघली हुई, इन द इंटीरियर अंदर की जो परत होती है, एंड इज कंडेंस स्टेट एट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और कंडेंस स्टेट यानी कि जो अंदर का पार्ट होता है पृथ्वी का वो कंडेंस कर लेती है। दिस लेयरिंग अरेंजमेंट द स्टेट ऑफ रॉक इज ऑन अकाउंट ऑफ टू रीजन्स, यानी कि दिस लेयर अरेंजमेंट जो ये परत होती है पृथ्वी की, स्टेट द रॉक हमें बताती है चट्टान के बारे में, ऑन द अकाउंट ऑफ द टू रीजन्स यानी कि दो रीजन्स के बारे में। फर्स्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कि उसके अंदर कौन सा जो कितना तापमान है और प्रेशर दबाव कितना है, बोथ गो ऑन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स कि कैसे कैसे ये बढ़ रहा है इंटीरियर अंदर की तरफ। सेकेंडली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन स्टेज द मटेरियल इन द अर्थ इंटीरियर, और दूसरी जो सेकंड कंडीशन है पृथ्वी की वो अंदर की सतह को बताती है, वर्स सॉर्टेड बाय द ग्रेविटी कि किस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको खिंचाव करके रखता है। दिस मीन्स दैट हेवियर एलिमेंट, इसका अर्थ यह है जो हेवियर एलिमेंट होते हैं जो वज़न में बहुत भारी होते हैं, लाइक आयरन सैंक टूवर्ड्स द इंटीरियर मोस्ट सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि वो पृथ्वी के अंदर होते हैं, एंड लाइटर मटेरियल जो हल्के होते हैं जैसे सिलिकेट हो गया, एंड द अदर इंक्लूडिंग वाटर और इसमें कुछ पानी के तत्व शामिल होते हैं, रोज टू बिकम द पार्ट ऑफ द क्रस्ट जो कि पार्ट यानी हिस्सा माना जाता है क्रस्ट का।
ठीक है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कंसेंट्रिक लेयर, यानी कि इसको 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जैसा कि हमने आपको यहाँ डायग्राम में शो अप करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल, कोर। वी वर कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, इससे हम पृथ्वी के घनत्व और तापमान के बारे में जानकारी करते हैं। द क्रस्ट वेट इज़ द 0.5%, द मेंटल एंड द 16.5% मेंटल एंड कोर 83%। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये यहाँ पे डायग्राम शो अप किया गया है। क्रस्ट यानी कि जो लेयर है उसके बारे में बताया गया है, अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर यानी कि जो परत होती है। ठीक है, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर यहाँ पे। और ये हो गया वेलकैनो, वेलकैनो यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, और वेलकैनो आर्क यानी कि ये वेलकैनो आर्क। ये टेक्ट हो गया, ये ओशियन, ये जैसे कोई ये महासागर हो गया। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट यानी कि ये महासागर के बाद जो ये परत आती है ओशनिक, यानी कि जैसे महासागर जहाँ पे ख़त्म होता है, जो उसकी डीपेस्ट होती है, तो वहाँ पर कठोर यानी कि सॉलिड सतह होती है, जिसको ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, सबडक्शन जोन यानी कि लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एथोस्फीयर और लिथोस्फीयर यानी कि ये 2 परतें हैं। यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर के बाद यानी कि ये यहाँ से जो ये लाइन जा रखी है, ये वेलकैनो, ये ज्वालामुखी को दर्शाती है। ठीक है, और इसके बाद वेलकैनो आर्क यानी कि जैसे ज्वालामुखी निकलता है उस तरीके से ये यहाँ से ये दिखाई गई है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्रस्ट के बारे में देखते हैं। क्रस्ट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट हैव द थिक यानी कि क्रस्ट हैव द थिक 0 से 100 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। एंड अप टू द बोथ कंटेंट ऑफ द ओशियन लेस 10, यानी कि ये दोनों महासागर माने जाते हैं, यानी कि जो उसकी डीपेस्ट है उसके बारे में बताया गया है। कंटिनेंटल क्रस्ट द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज द 3500 किलोमीटर कंटिन्यूसली मास्ड द मिनरल कंस्ट्रक्शन सिलिका प्लस एल्युमिनियम फोर्थ विच नोन एज द सियाल, यानी कि कंटिनेंटल क्रस्ट यानी कि यह 2 परतों से मिलकर बनी हुई सिलिका और एल्युमिनियम, जिसकी गहराई होती है 3500 किलोमीटर। ठीक है, और ये दूसरा जो यानी कि यह ओशनिक क्रस्ट, इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ओशियन क्रस्ट आर द सॉलिड सिलिका, यानी कि जो इसकी सॉलिड सिलिका यानी कि जो परत होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जिसको जो कि बनी होती है सिलिका प्लस और मैग्नीशियम से। फॉर विच नोन एज द सीमा के नाम से हम जानते हैं। डेंसर बेसाल्ट रॉक इज़ द मेन रॉक ऑफ द सी फ्लोर, यानी कि ये एक मूल परत मानी जाती है किसी चट्टान के रूप में समुद्र के, एक किसका काम करती है, सी फ्लोर यानी फर्श का काम करती है। प्रॉपर्टीज़, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इट हेल्प अस टू नो द हैवी एंड लेयर आर, इसमें इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है जानकारी देने के लिए। हाउ द हैवी लेयर, कि कौन सी लेयर हैवी है। एंड कंस्टेंट क्रस्ट इज द कंपोज रिलेटिवली लाइट, कि इस प्रकार उसको कंपोज किया जाता है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे है मेंटल यानी कि जो इसकी मेंटल परत होती है। क्रस्ट द टोटल थिकनेस अबाउट द 29 किलोमीटर, यानी कि जो इसकी थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। इट लाई बिटवीन द 100 and 200 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, ये लाई करती है 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर तक। एंड टेम्परेचर इज़ फाउंड नियर द मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है यहाँ पर इस परत पर पाया जाता है। लिथोस्फीयर द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट रिजिड ऑफ द मेंटल टुगेदर मेक अप द लिथोस्फीयर, यानी कि जो ऊपर की परत है क्रस्ट की एंड रिजिड पार्ट, जो इसका कठोर हिस्सा होता है मेंटल का, टुगेदर मेकअप, जो कि बताती है द लिथोस्फीयर बिलो द रिजिड पार्ट, जो इसका कठोर हिस्सा होता है
द मेंटल इज इन द सेमी मोल्टन स्टेट, यानी कि यह पिघला हुआ हिस्सा माना जाता है। ठीक है। मगमा, डीपर डाउन द सेमी मोल्टन रॉक इज द फेरी रेड मोल्टन रॉक कॉल्ड द मगमा। डीपर डाउन यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की सतह पर जाते हैं, सेमी मोल्टन, ये कुछ जो चट्टान है कुछ फायरली रेड कलर की, जैसे आग जलती है उस कलर में लगती है। मोल्टन रॉक्स द मगमा, जिसे मगमा के नाम से जानते हैं। इट फ्लो अंडर द प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर अबव एंड द अबव ट्राइज द राइज ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या फिर प्रेशर बढ़ता है तो यह असर डालती है पृथ्वी की परत पर। फ्यूजन द क्रैक्स, यानी कि वो चटक भी जाती है। दिस लीड्स ट्रांसफर टू हीट मास मोमेंट ऑफ द हेल्थ पार्टिकल, दिस लीड ट्रांसफर द हीट, और यह यानी कि जो हीट जो निकालती है वो उसको कन्वर्ट कर देती है हीट पार्टिकल में इनटू द अपर लेयर, ऊपर की परत को। ठीक है। रिलेटिवली कूलर, और जिससे वह दीज मोमेंट आर नोन एज द कन्वेंशनल करंट, इसको कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर, जो पृथ्वी के अंदर की लेयर है उसको क्या कहते हैं, कोर। लाइक अदर लेयर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक चट्टान होती है, इट डिवाइडेड इनटू द अपर एंड द इनर कोर, यानी कि दो हिस्सों में बांटी गई है, ऊपर के परत और नीचे की कोर। द इनर मोस्ट कोर हैज़ ए रेडियस अबाउट द 35 किलोमीटर, यानी कि किसकी, जो इनर मोस्ट जो अंदर की जो उसकी कोर होती है जिसकी रेडियस 3500 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ कंडेंस्ड द सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट कंडेंस करती है। इट मेनली मीडियम अप द निकल एंड आयरन, जो कि बनी हुई होती है निकल और आयरन की, इज कॉल्ड द नीफे के नाम से जाना जाता है। रॉक एंड मिनरल्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं रॉक एंड मिनरल्स। यहाँ पे जियोलॉजिकल स्पीकिंग द रॉक इंक्लूड द ऑल सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वेयर एज द हार्ड ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक द क्ले, यानी कि चट्टानें और जो खनिज लवण यानी कि मिनरल्स होती हैं। रॉक इंक्लूड द ऑल सॉलिड मटेरियल, जो चट्टान होती है वह सभी कठोर तत्वों को इंक्लूड करती है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। वेयर एज द हार्ड लाइक द ग्रेनाइट और द सॉफ्ट लाइक द क्ले, यानी कि इसमें ग्रेनाइट आती है और सॉफ्ट क्ले मिट्टी भी आती है। दे आर एग्नेटेड ऑफ द वेरियस मिनरल्स, और इसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर द नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि यह एक प्राकृतिक अकार्बनिक सब्सटेंस माना जाता है जो कि पृथ्वी की क्रस्ट पर पाया जाता है। कंटेन वन और मोर एलिमेंट, इसमें एक या एक से अधिक तत्व होते हैं। दे हैव डिफाइंड द केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि दर्शाती है इसकी रासायनिक स्थिति और फिजिकल स्थिति। ठीक है। दे मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये कार्बनिक और अकार्बनिक भी होती है। क्वार्ट्स, फील्ड्सपर एंड द माइका आर द सम कॉमन रॉक फॉर्मिंग द मिनरल्स, यानी कि ये कुछ कॉमन रॉक्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं, माइका और फील्ड्सपर। मिनरल्स वेरी एक इन कलर टेक्सचर, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनमें कुछ कलर टेक्सचर होता है, हार्डनेस होती है और लश्चर, कुछ लचीलापन होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल, जैसे हीरा को एक हार्डेस्ट मिनरल जाना जाता है। इवन द ईडिबल साल्ट एंड द हेलाइट्स इज़ ए मिनरल, साल्ट जो नमक होता है ये क्या होता है, हेलाइट्स मिनरल्स होता है। अब यहाँ पे देखो रॉक डू नॉट हैव द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जो रॉक होती है उसका कोई हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कोई भी रासायनिक कंपोजिशन नहीं होती। ठीक है। सम रॉक कंटेन मिनरल्स, कुछ चट्टानें मिनरल्स कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में। विच कैन बी एक्सटेंड इकोनॉमिकली, जो कि जिसके लिए अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आर्थिक की तरफ से। सच रॉक आर कॉल्ड द ओर्स हेमेटाइट्स
is and the irons and the while bauxite is and the aluminium same rocks, यानी कि ये इनकी जो परत है इसमें ये इनका मिश्रण होता है, ओर्स हेमेटाइट्स एंड द बॉक्साइट्स ऑफ द एलुमिनियम रॉक्स, यानी कि इस चट्टान के समक्ष में आती है। लाइक द ग्रेनाइट मार्बल आर यूज द कंस्ट्रक्शन, जिसका हम प्रयोग कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। द टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन ए एरिया डिटरमाइन, टाइप ऑफ रॉक जो इस प्रकार की चट्टान है वो पाई जाती है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म एंड द ड्रेनेजेस और द सॉइल्स, यानी इसका यूज़ अलग अलग प्रकार की लैंडफॉर्म ज़मीन यानी फर्श वगैरह बनाने के लिए किया जाता है और मिट्टी के लिए किया जाता है। अब इधर देखते हैं हम टाइप ऑफ रॉक्स। टाइप ऑफ रॉक्स यहाँ पर 3 तरीके की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर द प्राइमरी और ओरिजिनल रॉक फ्रॉम बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग सिलिकेट मेल्ट और मगमा। ये जो परत होती है प्राइमरी एंड ओरिजिनल रॉक, सबसे मजबूत परत मानी गई है। फॉर्म बाय द, जो कि बनी हुई होती है कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ सिलिकेट की मेल्ट, जब वो पिघल जाती हैं, और एक मगमा एक लावा के से रूप में बन जाते हैं। द टाइप ऑफ रॉक विल बी फॉर्म डिपेंड ऑन द मगमा। इस प्रकार की चट्टान जो निर्भर होती है एक लावा सा बना देती है। द टेम्परेचर, तापमान जब उसको मिलता है, एट विच मेल्टिंग, और उसको पिघला देती है। प्लेस द केमिकल कंपोजिशंस, और वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ठीक है, तब ये ओरिजिनल रॉक फॉर्म होती है। द इग्नियस रॉक्स आर द 2 मेन रॉक्स, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म विद इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर की लेयर है। व्हेन मगमा स्लोली कूल डाउन, जो मगमा यानी कि लावा जो ज्वालामुखी की तरह होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। एंड सॉलिडिफाई, और धीरे धीरे कठोर होने लगता है। दीज रॉक हैव द रफ टेक्सचर, यानी कि यह जो इसकी परत होती है कुछ रफ होती है। एंड दीज फॉर्म द लार्ज ग्रेन्स, और जो क्या देती है, फॉर्म द लार्ज ग्रेन्स, दे कम द लार्ज वेराइटी शेप साइज। एंड दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट, डिक्टोरियम, द रकबा एंड द पेट्रोइड्स, यानी कि जो ये वाली परत है पृथ्वी की, ये बाहर की परत पिघल जाने के बाद धीरे धीरे कठोर होने के बाद जो बनती है उसके बारे में बताया गया है। लार्ज फॉर्म ऑफ द ग्रेन्स, यानी कि कहने का मतलब इसके लिए हम किसके लिए यूज़ में आती है, ग्रेन्स यानी नाज उगाने के लिए, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर फॉर्म व्हेन द मगमा रीच द अर्थ सरफेस कूल डाउन, जो चट्टान होती है आर फॉर्म्ड व्हेन मगमा रीच, जो मगमा यानी कि जो लावा जो ठंडा हो जाता है अर्थ सरफेस और पहुंच जाता है पृथ्वी की सतह तक कूल डाउन, ठंडा होने के बाद। एंड फ्लो एज ए लावा, और फिर दोबारा से वे लावा के रूप में बहने लगता है। लावा देन अंडरगोज द फास्ट कूलिंग, और यह क्रिया करता है जल्दी से जल्दी वो ठंडा होने लगता है। विच डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्रिस्टल, जो कि अलाउ नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्रिस्टल, कि इसमें अधिक मात्रा में क्रिस्टल बने। बेसाल्ट, एंड्रेसाइट, रेयोलाइट्स एंड द कोमेलाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पे इसके फीचर्स देखते हैं। These rocks are very hard, strong and compact. They are used as buildings, यानी कि यह चट्टान बहुत कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। और एक्सट्रूसिव रॉक्स हैव ऑफ्टन वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर शो करती है। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू percolates and regions to these rocks may be contain groundwater resource, do not allow the percolate of the water, यानी कि जो ये वाली परत होती है यह पानी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने देती। मे बी कंटेन ग्राउंड वाटर रिसोर्स, यानी कि यह जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है उसमें इकट्ठा पानी किया जाता है वो बिल्कुल नहीं होने देती।
अब यहाँ पे देखते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, द अर्थ सरफेस यानी कि फोइजल। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती है जैसे बहुत साल पुराने की बात, समय पहले काफ़ी मात्रा में पेड़ और जानवर थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए और वो किसी रॉक यानी चट्टान फोइजल के रूप में कन्वर्टेड हो गए। द अर्थ सरफेस इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग एंड्रॉयड विच मीन्स द रॉक्स ब्रेक अप द smaller piece due to the action of the weathering agent such as the wind and water and ice। यानी कि पृथ्वी की वो सतह जो धीरे धीरे बीइंग एंड्रोडेड विच मीन्स रॉक्स ब्रेक यानी कि चट्टान के रूप में परिवर्तित होती गई। स्मॉलर पीस ड्यू टू द एक्शन, छोटी छोटी रिएक्शंस वहाँ होती गई। वेदरिंग एजेंट्स, मौसम के अनुसार, सच एज वाइंड एंड वाटर आइस यानी कि पानी और हवा और आइस के प्रभाव से दी स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स, उसको चट्टान का टर्न इनटू द पिबल्स, वे छोटे छोटे किसमें पिबल्स में बदल गए। ग्रेवल, सैंड एंड द क्ले, इस प्रकार की मिट्टी में बनते गए। दे आफ्टन डाउन एंड रिवर स्टीम गेट डिपॉजिट एट ए एंड, यानी कि जैसे उन पे बारिश होती गई, बरसात पानी का, नदियों का, झरनों का पड़ता गया तो वो एक परत के रूप में बनती गई। एज दे रोल बिट द पीस ऑफ द रॉक आर ब्रोकन, और जो वो परत है, चट्टान है, वो तोड़ दी गई फ्रॉम द सेडिमेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में, जो जिसको हम सेडिमेंट्स रॉक कहते हैं। लेयर आफ्टर लेयर इस सेडिमेंट्स आर प्रेस्ड सेंटर्ड टुगेदर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। अंत में परिणाम स्वरूप यानी कि ये चट्टान बनती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ्टन रिच फोइजल। फोइजल्स का अर्थ होता है यानी कि फोइजल आर मेंटेन द डेड प्लानेट, डेड प्लांट्स यानी कि बहुत से पेड़ जो मर गए, एनिमल स्टेप्ड, और कुछ जानवर इन लेयर रॉक, उनके ऊपर परत के ऊपर परत जमती चली गई तो वो फोइजल्स के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक आर सॉफ्ट एंड ईजी ब्रेक डाउन, यह सॉफ्ट भी होती है और ईजिली ब्रेक डाउन हो सकती है। दीज रॉक वाइडली फाउंड, यह आसानी से मिल जाती है। इट कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड, 75% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का 75% भाग अधिक पाई जाती है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेंट्स एंड द शाल, यानी कि ये इसके रॉक्स इसमें बताई गई है कि सेडिमेंट्री रॉक आर द सैंडस्टोन, यानी कि जो पत्थर यानी कि जो यानी कि मिट्टी के कण है, लाइमस्टोन्स, कॉन्ग्लिट्स एंड स्लेट्स, इनका यूज़ हुआ है तब ये रॉक फॉर्म हुई है। फीचर सेडिमेंट्री रॉक, दे आर सेकेंडरी रॉक्स बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ अदर टू रॉक्स टाइप, यानी कि जो सेकेंडरी रॉक, इसको सेकेंडरी रॉक्स के मान से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप इसको तोड़ना और एक्यूमुलेट करना ऑन द टू रॉक टाइप, दो तरीके से तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड्स ईच लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, प्रत्येक जो परत होती है यानी कि इस परत होती है इस रॉक चट्टान की, वेयर एज द अंडरलैंड लेयर द ओल्डर एंड ओवरलेड, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी परत मानी गई है, एंड ओवरलेन लेयर, और मजबूत एंड यंगर मानी गई है। द सेडिमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइमेट्स, जहाँ पर सेडिमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड क्लाइमेट, लैंडस्केप्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन्स एंड एनिमल इन ए पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द टाइम, यानी कि जहाँ पर ऐतिहासिक समय था, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन्स यानी कि मानव का, एंड द एनिमल्स यानी कि जो कि दब गए थे किसी भूकंप या उसके आने से, एंड ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय लगा उसको चट्टान बनने में। ठीक है, रिलाइफ अबाउट द 75% ऑफ अर्थ सरफेस कंटेन दीज रॉक सेडिमेंट्री प्रोसेस शेप रिलाइफ एंड ए पर्टिकुलर रीजन, लगभग 75% हिस्सा पृथ्वी का इस सरफेस
में सरफेस कंटेन करती है, ठीक है। द रॉक एंड सेडिमेंट्री प्रोसेस शेप आर रिलाइव द पर्टिकुलर रीजन्स, यानी कि ये जो रॉक है 75% पर मिलती है। अब बस आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस, वो हम दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट सेकंड में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।